This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली जो हम एक्सपोर्ट पैकेज एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जितनी हमने सोची थी उससे भी ज़्यादा की आ गई। 70-75 बिलियन के बजाय 180 बिलियन का एक्सपोर्ट पैकेज आया, विच इज़ ए वेरी वेलकम थिंग दैट विल हेल्प आवर इंडस्ट्रीज एट ऑल। बहुत ज़रूरत है इस बात की क्योंकि ओवरसीज़ की भी जो वो आना शुरू, रेमिटेंस कम होना शुरू हुई है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाना हमारे लिए बहुत अहम ज़रूरत बन गया है, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कल जो मार्केट 176 पॉइंट गिरी उसमें पूरे का पूरा जो हाथ था, आप कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट का वो डिसीजन कि वो जो इन्होंने सब्सिडी दी हुई थी सो कॉल्ड फर्टिलाइज़र पे 400 की, उसको विड्रॉ कर लिया। कहा कि जी हमारे पास तो 87 बिलियन था, वो खर्च हो गया, ख़त्म। हालांकि वो सब्सिडी थी नहीं, बेसिकली वो 700 का टैक्स को उन्होंने 300 का टैक्स किया, उसको सब्सिडी कह दिया। बहरहाल उसकी वजह से कोई जितने हमारे फर्टिलाइज़र कंपनीज थी, एंग्रो, फौजी फर्टिलाइज़र, फातिमा, ये सब गिरी। उसकी वजह से मार्केट में 124 पॉइंट का लॉस हुआ और थोड़े पॉइंट किसी और जगह से होके 176 का फाइनली लॉस हुआ। उसमें एक और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो था वो गोरों की सेलिंग। वो गोरों की सेलिंग सिर्फ 1-2 दिन रुकी थी लेकिन कंटिन्यू कर रही है। कल भी उन्होंने 5.1 मिलियन का शेयर ख़रीदा। आप लोगों ने, आम इंडिविजुअल ने हिम्मत की और 2.3 मिलियन के शेयर खरीदे, इस तरह से गिरावट को रोका। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम जनाब। तारिक साहब क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र जनाब। तारिक साहब, जैसे अकाउंट खोलना है उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या तरीकाकार करना पड़ता है? देखिए ये जैसे हम अकाउंट खोलते हैं ब्रोकर के बाद। जी देखिए, गवर्नमेंट ने SECP है, स्टॉक एक्सचेंज है, हम लोग बहुत मिलजुल के बहुत सारे सेफ्टी के मेजर्स लिए गए हैं। अब जब आप उनका फॉर्म देखेंगे उसमें बहुत कुछ कहा गया है। उसके अलावा रिसेंट टाइम में ये हुआ है कि जो ब्रोकर्स की कंट्रोल था आपके अकाउंट पे, उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया है। आप जैसे ही अकाउंट खोलते हैं आपका एक सब अकाउंट खुल जाता है जिस पे ब्रोकर का इतना कंट्रोल नहीं है। जैसे आप शेयर ख़रीद के सब अकाउंट में आपका पैसा शेयर चला जाता है, वहाँ फिर ब्रोकर उसको प्ले नहीं कर सकता। इसी तरह आपके जो कैश पड़ा होता है वो आपके अकाउंट में ही या तमाम कस्टमर्स के अकाउंट में ही पड़ा होता है, ब्रोकर इसको यूज़ नहीं कर सकता अपने पैसे दिखा के। तो काफ़ी मेजर्स लिए गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को तजवीज़ ये देता हूँ कि आप छोटे से अमाउंट से पहले तो शेयर एक अकाउंट खोलें। जो शेयर्स मैं रेकमेंड करता हूँ उसमें से थोड़ा थोड़ा करके आप ले लें, शर्माने की कोई बात नहीं है। उसके बाद आस्ते आस्ते जैसे आपको मज़ा आने लगे उसको बढ़ाते चले जाएँ। एक महीने का रेट फिक्स कर लें कि महीने में 200 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, 20,000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी, डजेंट मैटर। 200 रुपये भी आज अगर 18 साल 20 साल का बच्चा बचाना शुरू कर दे तो मैं गारंटी देता हूँ कि जब वो उसका पाँव में दर्द शुरू होगा, घुटनों में, 60 साल की उम्र में, उस वक्त तक माशाल्लाह उसके पास इतना होगा कि ना चाहे तो ना करे, छोड़ दे अपना जो भी काम, मजदूरी, सख्त काम, कोई आसान सा काम कर ले, कोई इंशाल्लाह उसको इतना पैसा आ जाएगा कि उसका गुजारा होगा। यही पैटर्न यूरोप, अमेरिका में है। 50 साल की उम्र में हर आदमी इतना जमा कर लेता है, यही 200 करके। ये आपको बिल्कुल गलत फहमी होगी कि अमेरिका वगैरह में बहुत ज़्यादा कमाई, बिल्कुल नहीं है। वहाँ बिल्कुल टाइट बजट चलता है, जो कमाई होती है उससे पहले ही खर्च हो चुकी होती है। तो बड़े मुश्किल से बच्चे 100-200 जमा कर लेते हैं। वो हर महीने क्योंकि करते हैं, वो एक्यूमुलेट होते 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 50 साल की उम्र में इतना हो जाता है कि उनका गुजारा हो जाता है। यह करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी सेहत के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए। जब आपके पास पैसे होंगे सेव्ड, सिक्योर्ड, तो आपको पीस ऑफ माइंड भी रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। और साइंस जिस तरह से डेवलप हो रही है, छोटी मोटी बीमारी आएगी, आप उसका वक्ती फ़ौरन इलाज करा लेंगे तो इंशाल्लाह वही बीमारी बढ़ेगी भी नहीं और आप इंशाल्लाह 100 साल तक जिएंगे। इसके लिए अभी से तैयारी आप लोगों को करना है। कोई गलतफहमी में ना रहे कि वो जल्दी मरने वाला है। अल्लाह चाहेगा हर पाकिस्तानी 100 साल जिएगा। इसी हिसाब से आप तैयारी करें।
अब पहले को अल्लाह ने बुला लिया तो और बात है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मैंने ना ई फूड 1 साल पहले लिया था जी। और उस वक्त 160 पे लिया था, लेकिन ये तो बहुत पीछे चला गया और अभी किसी ने हमें कुछ पेपर्स भेजे हैं कि आप हमें सेल आउट कर दें। कोई कंपनी है उसने, हमने नहीं किया क्योंकि फ्रॉड बहुत है। फिर हमें अभी डिविडेंड आया है, हमने 17,000 लिए हैं, हमें 15,000 का डिविडेंड आया, उसके ऊपर 15,000 लिखा हुआ है। हम अपने अकाउंट में जब देखते हैं तो वहाँ पे हमारा 17,000 है। अब ये वापस आज फिर जा रहे हैं। हम तो डर रहे हैं कहीं ये ना हो कि हमारे फिर डूब जाए। मैडम आपने कैसे कहा कि आपने 160 पे लिया था वो पीछे चला गया? अब तो 200 का है। ये 200 का शेयर भी है, डिविडेंड भी दे रहा है, फिर भी आप शिकायत कर रही हैं नेशनल टीवी पे बैठ के। ये तो जाती है जी। जब ये 140 का था मैंने कहा था 1,000 का शेयर है ये। उसके बाद ये फिजलैंड वाले आए, उन्होंने पहले तो एंग्रो से ख़रीदा 120 के ऊपर, फिर पब्लिक के पास चले, जैसे इन लेडी के पास ख़त आया सिटी बैंक के ज़रिए कि 150 पे आप बेच दो हमें। उसके बाद से रेट जो इसका 60 पे गया तो गया, उसके बाद से बढ़ते बढ़ते अब 200 पे आ गया। शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है, शिकायत करना है तो करें आप। अल्लाह खुश नहीं होता है ऐसे लोगों से जो सब कुछ होने के बाद भी शिकायत करते हैं। 40 रुपये का शेयर 200 का शेयर हो गया और मेरी अपनी दुआ है कि इंशाल्लाह ये 1,000 का होगा। मैं रहूँ ना रहूँ, आप 1,000 का इसको देखेंगी। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर ये शेयर आपने लिया है तो योलपर का दूध और उसके जो और प्रोडक्ट्स हैं उसको इस्तेमाल करें, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी कंपनी कैसा काम कर रही है। जहाँ तक टैक्सेस का सवाल है वो है, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती बात यह है कि जैसे मेरी कंपनी है, जब हम जो भी कमाते हैं उसमें से 32% तो हम टैक्स दे देते हैं पहले ही गवर्नमेंट को। अब अगर मज़ीद हमारे लोगों को डिविडेंड मिलता है उस पर मज़ीद टैक्स देना नाजायज़ है, डबल टैक्सेशन है। तो हम क्या करेंगे? हम प्रॉफिट दिखाएंगे ही नहीं। क्या कर लेगी गवर्नमेंट हमारा? यही हो रहा है इस मुल्क में, कोई प्रॉफिट नहीं दिखाता। सही असली काम कुछ और होता है, दिखाया कुछ और जाता है। और FBR वाला के पास कोई ना कैपेसिटी है, ना समझ है, ना एबिलिटी है कि वो पकड़ सके, वो सवाल ही नहीं पता होता। जहाँ तक ये सवाल है कि हम टैक्स अगर कंपनीज टैक्स अपना प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो क्या कर लेंगे ये लोग? अब यही हो रहा है मुल्क में कि कम से कम प्रॉफिट दिखाया जाता है ताकि मज़ीद टैक्सेशन ना हो। गवर्नमेंट को भी कम टैक्स मिलता है और इस तरह से ऑफिशियली जो है डिविडेंड भी कम मिलता है। गवर्नमेंट अगर ये ना करे तो उसके लिए बेहतर है। नाज़रीन, इसी के साथ लेंगे छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन, बहुत बहुत मुबारक हो। अभी जो आखिरी मेरे पास फिगर है 437 प्लस पे मार्केट चल रही है। आज तो स्टार्ट ही बेहतरीन हुआ, देखते ही देखते 1 घंटे के अंदर 346 प्लस 49,211 का लेवल, फिर हमने 452 का भी पीक देखा। उसके बाद थोड़ी सी ऊपर नीचे हुई मार्केट, लेकिन अभी भी बहुत अच्छे लेवल पे है। 376 मिलियन का काम हुआ है और ये मेनली बिकॉज ऑफ दिस जो इंसेंटिव गवर्नमेंट ने 180 का दिया है। इस सिलसिले में उमर साहब ने ट्वीट लिखा कि जी 180 का वो आ गया और मुबारक हो। मैंने कहा कि सवाल ये है कि अब गवर्नमेंट ने सारे ड्यूटीज़ ख़त्म कर दिए, ये कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि ये लगाया किसने था, किस अहमक ने ये लगाया था, उस अहमक के साथ क्या किया जा रहा है। और प्राइम मिनिस्टर को हैशटैग किया और उसके बाद उनको @ भी किया कि जो आदमी रिस्पॉन्सिबल था इस पूरी हमारी इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए उसको सैक करो। और कौन था रिस्पॉन्सिबल? हमें पता है, इसाकदार साहब ने, अकाउंटेंट आदमी हैं, वो सिर्फ हिसाब किताब और पीछे देखते हैं, आगे तो देखते नहीं हैं। उन्होंने ये सोचा कि किसी तरह टैक्स का वादा पूरा करना है, लगा दो हर चीज़ के ऊपर टैक्स, इंपोर्ट के ऊपर, चाहे इंडस्ट्री तबाह होती हो जाए। बिजली पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, गैस पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी पे हर चीज़ के ऊपर, पेट्रोल पे ज़्यादा टैक्स लगाओ, हदफ पूरा हो जाए, इंडस्ट्री तबाह होती हुआ करे। अगर वही चीज़ें इंडिया में सस्ती मिल रही है, वियतनाम में सस्ती हैं, बांग्लादेश में सस्ती हैं, तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? दुनिया भर में तो ईंधन जो है बहुत सस्ता हो चुका है। अभी मैं अपने कोलीग से डिस्कस कर रहा था, आज की गैस की कीमत सुन लीजिए आप, यही बेस है आजकल। गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बिल्कुल बेंचमार्क बता देता है। गैस कीमत
3.5 कम हुई आज, 3.22 पे आ गई, यानी 340 रुपये में 10 लाख क्यूबिक फीट गैस मिल रहा है दुनिया में, और आप यहाँ इतना महंगा 70 रुपये का बेचोगे 1 kg और कहोगे कम्पीट कर, तेरा हाथ भी काट दिया, तेरा पाँव भी काट दिया, अब तू स्विमिंग कर, धक्का मार दो उसको पानी में। सारी इंडस्ट्री बंद हो गई और आप कहते हो कि जी हमने ये छोड़ दिया वो छोड़, क्या छोड़ दिया, पहले लगाया क्यों था ये, इसका जवाब कौन देगा? बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा मार्केट आपकी छूट जाती है तो छूट जाती है। हमारे मार्केटिंग वाले भागते फिर रहे, बेचारों को काम ही नहीं मिल रहा। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक भाई, मीर बुखार सिंध से इकबाल अराई बात कर रहा हूँ। इकबाल अराई साहब, वेलकम शो सर। तारिक भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है माशाल्लाह, और हमने यहाँ पर हमारे पास एक पूरा ग्रुप है दोस्तों का। अच्छा, आपका प्रोग्राम देखने के लिए हम टाइम पे बैठ जाते हैं और जब तक आपका प्रोग्राम खत्म नहीं होता हम नहीं उठते। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। और आपके बहुत जो हिम्मत बढ़ाई बताए आपने। टिप्स है उन पे हमने काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे खूब कमा रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाय खैर दे। सर आपने माना ये बहुत बड़ी बात सर, अक्सर लोग नहीं मानते, थोड़ा सा गिरता है तो डांटना शुरू कर देते हैं, आपने ये कहा था, आपने वो कहा था। ये एंग्रो पे बड़ी डांट पड़ी जब वो 160 के बजाय 120 पे एंग्रो बेच के चला गया। आपने तो कहा था 160 पे जाएगा। मैंने कहा दिस वाज द इंटेंशन ऑफ द डच कंपनी, मगर आपकी कमज़ोरी थी कि आपने सस्ते में बेच दिया। ख़रीद फ़रोख्त तो डिपेंड करती है आपकी ज़रूरत के ऊपर। हसन साहब, कौन सी कंपनी पूछे ना? INIL, ये कौन सी कंपनी है? इंटरनेशनल इंडस्ट्री लिमिटेड, ये हेलो, इस कंपनी का नाम मैंने सुना है पहली दफ़ा। हेलो हेलो सर, ये जो आजकल माशाल्लाह सब अल्लाह इन लोगों की उम्र दराज करे, इनको अल्लाह जज़ा दे। कम से कम अब उमैर भट्ट के अलावा और भी 2-3 लोग आ गए हैं जो मुझे बड़ा हेल्प कर रहे हैं। एक अब्दुल सलाम साहब हैं लाहौर के, जब उन्होंने मेरे शो में बात सुनी कि लोग दोस्त के बारे में परेशान है और मेरी अपनी गट फीलिंग है कि उसकी जो एसेट है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, नहीं तो बैंक सपोर्ट नहीं करता, तो उन्होंने क्या किया, फ़ौरन गए और मैं गूगल मैप पे मुझे दिखा दिया कहाँ पे है दोस्त। उसकी जो फैक्ट्री का साइज़ देखा करके तो बड़ी तशफ़ी हो गई। उन्हें बताया कि 40 एकड़ ज़मीन है, नहायत ही इम्पॉर्टेंट जगह है, उसकी अगल बगल और भी गनी गैस गनी ऑटो वगैरह भी हैं। तो हमें बड़ी तशफ़ी हो गई कि अगर उसका ऑपरेटिंग लॉस है भी, मिसाल के तौर पर 70 मिलियन उसका ऑपरेटिंग लॉस है, लेकिन अगर उसकी वैल्यू ऑफ ये एसेट्स 100 मिलियन से ज़्यादा है तो फिर वो ऑपरेटिंग लॉस कवर हो गया। अक्सर पाकिस्तानी कंपनी में होता है कि ऑपरेटिंग लॉस होती है लेकिन ज़मीन की कीमत इतनी तेज़ी से बढ़ती है कि ऑपरेटिंग लॉस को कवर कर लेती है। इसी गट फीलिंग के बेस पे मैंने दोस्त को सपोर्ट किया था और वो सही निकला। उसके बाद हमने और मज़ा किया, हम चले गए जनाब इस पे जापान पावर के बारे में। उमैर भट्ट साहब ने तो ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी थी, 27 एकड़ ज़मीन, 1 कनाल 50 लाख का। तो उन्होंने सलाम साहब ने कहा कि मैं भी इसको फर्दर चेक करूँगा और दोस्त स्टील को जाके करीब से भी देखेंगे, फ़ोटो भी भेजेंगे इंशाल्लाह वो। और साथ साथ हम चले गए साउदर्न इलेक्ट्रिक पे, उसका भी प्लांट इतना खूबसूरत, इतना बड़ा, उसका बंद रहना कौम के लिए बहुत बड़ी वो है। आज सुबह मैंने क्या किया, PRL पे चला गया। PRL को ज़ाती तौर पे मैंने जाके विज़िट किया था कुछ दिन पहले ही, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को ऊपर से नक्शा दिखाता हूँ। आपको देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी वैल्यूबल जगह है और कितना बड़ा वो प्लॉट है। वो उसी के करीब बोल TV है, उसी के करीब 3-4 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्रीक इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है। वो उस एरिया को आप खाली बेच दें, PRL का जो रेट है अभी 45 का, उससे ज़्यादा देगी कोई भी कंपनी, तो इससे तशफ़ी हो जाती है। आप लोगों को मशवरा जनरली ये दिया कि जो 25 कंपनी मैंने आपको रिकमेंड किए हुए हैं उन सब कंपनियों को गूगल पे ढूंढें, और मैंने ये भी लिखा कि अगर कोई कंपनी ना मिले तो उस कंपनी से रास्ता नाता तोड़ दें। 3-4 ऐसी कंपनियां हैं जो कंसल्टिंग टाइप की है, जैसे एवियान है, उसका आपको नहीं मिलेगा कोई खातिर खा इंडस्ट्री, लेकिन चले सिस्टम है, एवियान है, वो ले सकते हैं, अपनी मुल्क की कंट्री है और बड़ी स्पेशल कंपनीज हैं। सिस्टम 11 लोग हैं, मालिक भी हैं और नौकर भी हैं वो, तो इस बेसिस पे हमने उसको सपोर्ट किया। अब 60 रुपये का शेयर है माशाल्लाह,
एवियन कमाता है, फॉरेन डिविडेंड देता है, इससे हम खुश हैं। 2-4 कंपनियां ऐसी आप रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, जो अच्छा डिविडेंड देती है, लेकिन बाकी सबका कोई ना कोई ज़मीन होना चाहिए। तारिक खान की कंपनी भी लेना हो तो डेनवर को ढूंढें, पहले नज़र आ जाए, साइज़ देख लें, फिर लगाएं, नहीं तो नहीं लगाएं। बोले ये हवाई बात करता है, ये चला जाएगा, कल क्या होगा। लेकिन अगर ज़मीन है, तारिक खान डेनवर में हो ना हो, वो ज़मीन तो रहेगी जनाब, आप उसके मालिक हो, आप उसका एक छोटा सा हिस्से के मालिक हो। नाज़रीन आइए एक लाइव कॉल से बात करें। वालेकुम जनाब। वालेकुम जी जनाब। सर वो मैपल लीफ और बैंक ऑफ पंजाब के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। बैंक ऑफ पंजाब, उसके अलावा अच्छा मैपल लीफ। सर मैपल लीफ आप अभी जाएं गूगल सर्च पे, लिख दे मैप पे और लिख दे मैपल लीफ, आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। देखते ही आपको मेरी बात के अलावा भी तशफ़ी हो जाएगी, चलो ठीक है ये कंपनी। बैंक ऑफ पंजाब का कुछ नज़र आएगा, लेकिन ये सब हवाई कंपनियां हैं। तमाम बैंक्स, तमाम इंश्योरेंस, तमाम मुदारबाज, तमाम लीजिंग, मुदारबा लीजिंग में तो आपको जाना ही नहीं है, छोटे बैंक में जाना ही नहीं है, मीडियम साइज़ में जा सकते हैं, या बड़े बैंक जो 4-5 बड़े बड़े बैंक हैं, चले उनकी भी बिल्डिंग आपको नज़र आएगी कुछ ना कुछ, लेकिन उस बिल्डिंग की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर उसका बड़ा कोई लॉस हो गया तो बिल्डिंग भी खा जाएगा वो। लेकिन एक नॉर्मल ऑपरेटिंग कंपनी जो होती है, आपने सीरियल का ले लिया, आपने सुनोफी एवेंटिस का ले लिया, मेरे फैक्ट्री के करीब उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वो कहाँ जाएगी, वो उसके लॉसेस वगैरह को वो कवर कर लेगी, पुल के बिल्कुल साथ है वो। इसी तरह अगर आपने और इस तरह के फ़िज़िकल कंपनी ले ली तो उनका जो 80% से ज़्यादा पैसा तो ज़मीन पे लगा हुआ है, ज़मीन या फैक्ट्री पे लगा हुआ है। 20% से जो वो कारोबार कर रहे हैं उसमें अगर नुकसान भी हो जाएगा तो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कवर हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की कीमत मुसलसल बढ़ रही है। 20 करोड़ की आबादी है, ज़मीन उतनी ही है, हर आदमी चाह रहा है कि घर ले ले, जगह ले ले, इसलिए ज़मीन की कीमत बढ़ती रहती है यहाँ पे। नाज़रीन आइए एक लाइव कॉल से बात करें। कहना यह था कि मैपल लीफ ले लें, बीओपी को छोड़ दें, उसकी कोई वैल्यू नहीं है जी, उसमें लॉस हो चुका है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन कोई कॉलर नहीं है तो आइए हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ये हुआ कि तेल की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हो, 51.26। तेल के सिचुएशन में क्या हुआ कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी सेक्रीफाइस देने के बाद कि ओपेक ने खुद अपना प्रोडक्शन कट किया, रशिया वाला के हाथ पाँव पकड़े कि भाई तुम भी कट कर दो, उसने भी कर दिया, उसके बावजूद तेल की कीमत बढ़ नहीं रही। उसकी वजह ये हुई कि इराक़ ने जो है ना एक्सपोर्ट करना ज़्यादा शुरू कर दिया। इराक़ में आपको पता है कि फ्लूइड सिचुएशन है, एक तरफ IS वालों का कुछ कंट्रोल है, वहाँ से वो भी भेजते रहते हैं मूसल वगैरह से, दूसरा इराक़ को ख़ुद पैसे की भी शायद ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए वो जंग चल रही है, ख़र्चा है, वो प्रोडक्शन कर रहा है, नहीं मान रहा है इनके कोटा शोटा को। इसी तरह दूसरी जो बात हुई वेरिएबल, ये मैं बार बार शो में भी कहता था कि एक बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है अमेरिका के पास 10 बिलियन की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसका जो प्रोडक्शन का रेट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और उसकी वजह से तेल की कीमत में इजाफा नहीं हो रहा। डो में 31 का लॉस है जी, और नैस्डैक में 20 प्लस है, नीके में 63 प्लस, हैंसेंग 190 प्लस, शंघाई 24 माइनस, सेंसेक्स 255 प्लस, सिंगापुर 5 माइनस, फुटसी में 11 का इजाफा है, डैक्स में 0 ऑलमोस्ट, कैक में 4 का लॉस और आईबेक्स में 13 का लॉस। तो आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। तारिक साहब जाहिद बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जाहिद साहब नमस्कार साहब। जी आपसे पहले भी बात होती रही है, ये दो स्टील के बारे में आपसे एडवाइस लेनी थी जी। आपने एक दिन पहले भी इसका जिक्र किया था, मैंने एवरेज जो है कोई 14 रुपये 10 पैसे पे लिया हुआ है, अच्छा। इसको होल्ड करूँ? हाँ सर, इसके सिस्टम में जाहिद साहब आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे फेसबुक पे भी मुझे वो आपको मिल जाएगा वो सारी इन्फॉर्मेशन, या आप उमेर भट्ट साहब के उस पर चले जाएं, UMAER भट्ट, उन्होंने और खैर दो स्टील तो वो नहीं गए थे, वो दूसरे पे गए थे। मैंने दो स्टील की तस्वीर लगा दी है आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर फेसबुक पे इन्फॉर्मेशन भी दे दी थी कि कितनी बड़े साइज़ ऑफ 40 एकड़ की ज़मीन है वो मुल्तान हाईवे पे, लाहौर मुल्तान रोड पे,
और उस बेसिस पे हम समझते हैं कि उसकी ज़मीन और प्लांट का जो की कीमत है वो काफ़ी है और उसके ऑपरेटिंग लॉस को कवर करता है। इसलिए यही वजह है कि बैंक्स ने उसको सपोर्ट किया, अदरवाइज़ बैंक सपोर्ट नहीं करते। अगर एकदम ही फेल कंपनी होती, क्यों बैंक अपना मज़ीद अच्छा पैसा बुरे पैसे के लिए डालता। वही अजम्पशन पे किया था और हमें ऐसा लगता है सारे फैक्ट देखते हुए कि ये कंपनी ठीक है। इंशाल्लाह ये 3-4 महीने में चलना शुरू हो जाएगी और आप फिर इसके मज़े लेंगे। प्रोजेक्टेड जो प्रॉफिट है ज़ाहिर है शुरू में नहीं होता, जो भी आप इंडस्ट्री लगाते हैं, लेकिन उसके बाद जो ये बढ़ना शुरू होगा तो अगले 2-3 साल में कहाँ से कहाँ ये पहुँचेगा। तो ये तो इस बेसिस पे आपसे कहता हूँ कि इसको होल्ड करें। और वैसे भी एक सब मिलके एक नेशनल एफर्ट कर रहे हैं कि एक बंद कंपनी को हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक्स हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों ने पैसे डाल दिए, आपने हेल्प कर दिया और इंशाल्लाह ये चलेगा तो 100, 200, 500 बच्चों को नौकरी मिल जाएगी। ये भी एक एफ़र्ट है। उस सिलसिले में भी आपको नहीं इतना ज़्यादा फ़िक्र करना। 14 रुपये इंशाल्लाह आपके ज़ाया नहीं होंगे और एक नेशनल एफर्ट में काम आ जाएंगे। आई क्लब का से बात करें। जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, मुझे मालूम करना है हाईटेक लुब्रिकेंट के बारे में, HTL और एंग्रो फूड्स के बारे में। जी सर, हाईटेक जो है एक रिसेंट आया, IPO हुआ और जिस लेवल पे हुआ उससे फिर घटने के बजाय ऊपर ही चला गया। और नहीं, शुरू में गिरा भी था ये, उसके बाद से ऊपर गया तो जाते ही चला गया। फिर इसने डिविडेंड दिया, बोनस दिया। उसके बाद एक बड़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये की कि दे हैव obtained लाइसेंस टू सेल पेट्रोल, सो दे विल बी कमिंग इन द मार्केट एज पेट्रोल सेलर, गिविंग कंपटीशन टू PSO हैज़ कॉल्ड शेलवर। ये न्यूज़ ने काफ़ी इनके मोराल को बूस्ट दिया। और ये जो इतनी हिम्मत उन्होंने की, कैसे की? इसकी वजह ये थी कि आप लोगों ने जो IPO हुआ 10 रुपये का शेयर, उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रेट पे दिया। सो दे वर सिटिंग ऑन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया कि उस पैसे से एक प्लास्टिक ये कैन बनाने की फैक्ट्री खोल दी। ये कैन कहीं से ख़रीद के लाते, उन्होंने कहा चलो खुद ही बना लो, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ इस्तेमाल करो। उसके बाद इनके अंदर हिम्मत आई कि ये चलेगा मिनिस्ट्री के पास कि हमें भी तेल बेचने दो। जैसे मैं रोज़ाना मांगता हूँ, मुझे तो नहीं देता परमिशन मिनिस्ट्री। मैं चाहता हूँ कि अपने अल-हिलाल में शाम के वक्त फारिग होके यहाँ से 7 बजे जाता हूँ, पेट्रोल बेचूँ सस्ते में। ईरानी तेल ला के बेचना चाहता हूँ, नहीं बेचने देता मुझे, पकड़ के ले जाएगा पुलिस वाला कि क्या कर रहा है, तो इतना सस्ता पेट्रोल कैसे बेच रहा भाई? PSO तुम्हारे बगल में इतना महंगा बेच रहा है, तुम्हें इतना सस्ता बेच रहा है। ये बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान में सस्ता बेचना। कोई भी चीज़ महंगा बेचोगे तुमको शाबाशी देंगे हम, तो हमें तो पकड़ के ले जाएगा। लेकिन हाईटेक को मिल गया परमिशन बेचने का, वो महंगा बेचे सस्ता बेचे, भत्ता पहुंचाता रहा है ब्रीफ केस, तो सब ठीक है उसके लिए। तो इसलिए हाईटेक अच्छा चल रहा है जनाब। एंग्रो फूड जनाब, ये जब 40 रुपये का था, मेरी एक गट फीलिंग थी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आई हैव बीन रनिंग फूड फैक्ट्री कॉल्ड ढलवा सिंस 94। हम लोग पायनियरिंग एक्सपोर्ट ऑफ बबल का हमने काम किया था, खामोशी से काम करते थे काफ़ी सालों तक, जब तक हम लोगों के हाईलाइट नज़रों में नहीं आया हम, और वही हमारे लिए मुसीबत बन गई। सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कन्फेक्शनरी इन पाकिस्तान, डेनवर इंटरनेशनल। आराम से 3-4 कंटेनर हर महीने भेजते थे अफ्रीका, किसी को कुछ पता नहीं था। 98% रेवेन्यू वाज कमिंग फ्रॉम देयर। बाद में आ गए बड़े बड़े कंसल्टेंट, जी आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। 12 प्रोडक्ट हो गए 2 प्रोडक्ट के बजाय। और फेडरेशन ने बुला के हम लोग बड़े बड़े तमगे दे दिए जी, पायनियरिंग काम कर दिया आपने जी, आपने तो कमाल कर दिया जी, बबल गम भेज दिया अफ्रीका में, और किसी को ख्याल ही नहीं आया था। और उसके बाद उन फैक्ट्रियों की लाइन लग गई फैसलाबाद से लेके कराची के नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, और उसके बाद से हमारा काम हो गया ख़राब। बहरहाल तो उस बेसिस में मैंने कहा कि काम बड़ा अच्छा है और अब बुरा भी है, बहुत टफ कंपटीशन भी है। तो 40 रुपये का था, मैंने कहा इसको आप लोग ले लो, ये जाएगा। हमारा शेयर भी 10 रुपये से 80 रुपये का हुआ है, तो ये भी ज़रूर जाएगा जनाब 1000 पे। उस वक्त 40 का था, आज माशाल्लाह 200 का है। अभी एक खातून ने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि उनको 16-17 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो ये डिविडेंड भी दे रहा है, बोनस भी देता है, सब कुछ देता रहता है। इसको लेके आप भूल जाएं और 1000 का इंतज़ार करें। इस दौरान जो डिविडेंड आए उसको फ़ौरन खा जाए, नो प्रॉब्लम। कीप योर रियल एसेट देयर। दुकान घर जो भी है आपके पास, उसको ना बेचें। लोग कहते हैं इसको बेच के खा जाएं, इंजॉय कर लें, और उसके पता नहीं आगे चल के मर जाएंगे तो क्या होगा। और मैंने कहा कि अगर ना मरे तो क्या होगा। तुमने सोचा था कि 60 साल में मौत आ जाएगी, नहीं आई, 100 साल ज़िंदा हो।
अभी 40 साल कहाँ भीख मांगोगे? ईदी में जाके बैठोगे, सैलानी में खाओगे। इसलिए एसेट आखिर वक्त तक रखो, जब मर जाओगे इस्लामी कानून के तहत बढ़ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को दे के ज़्यादा कम नहीं जाओ, इस्लाम में अलाउड नहीं है। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। सर मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कराची से। मोहम्मद साहब वेलकम। शिवा साहब। सर ये मैंने पिछले साल पेड़ लिया था 94 रुपीज़ में, तो अब थोड़ा सा पूछना था कि कहाँ तक इसका इसको। सर आप देखिए यहाँ पे गलत काम बात बोल रहे हैं। 94 पे लिया, उसका कितना बोनस मिला, कितना आपको डिविडेंड मिला, उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं आप। ये गलत काम कर रहे हैं आप। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक इस कंपनी का नाम है, मुझे इससे मोहब्बत है क्योंकि इसके आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है। आप उसकी बदनामी कर रहे हो। आपने लिया होगा 100, अब आपके पास 150 शेयर है, और अगर इसकी कीमत 70 है तब भी 150 को मल्टीप्लाई करो तो 94 100 से ज़्यादा है। नहीं बता रहे आप बेच दें इसको। यू डोंट डिजर्व दिस कंपनी। ये कंपनी 100 से ऊपर जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और ये कंपनी, इससे मुझे कोई मतलब नहीं कि 100 की है या 70 की है। मैं उस दिन खुश होऊंगा जब मैं पेल का माल कीनिया में देखूंगा, जब मैं साउथ अफ्रीका में देखूंगा, जब मैं दुबई के मार्केट में पेल का माल देखूंगा। तारिक खान का सीना इतना बड़ा हो जाएगा, डोंट केयर कि शेयर 50 का है या 100 का है या 200 का है। मुझे अपनी कौम की इज्जत का सवाल है यहाँ पे। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। हेलो जी गैटोन इंडस्ट्रीज का जी, किसका? गैटोन इंडस्ट्रीज। सैतून या गदून? सर ये क्या है? ये मतलब बताइए, आप ही बताइए, मैं नहीं जानता। आपकी कंपनी है? आपके दोस्त की है? मैंने तो नहीं सुना नाम सर इसका। जैतून इंडस्ट्री किस फील्ड में है जी ये? नहीं साहब, इसके बारे में कुछ नहीं पता। नाज़रीन, बड़े मज़े से गवर्नमेंट कहती है कि जी आप प्रपोज़ल दे दो कि हम क्या करें टैक्स में। तारिक खान 12 लाख की नौकरी छोड़ के माशी मसाइल करके शो करके वाइब टीवी पे, और उसको अपने पैसे से इंटरनेट पे भेज के थक गया प्रपोज़ल दे के। आपने सुना? क्यों नहीं आप सुनते हो? इसलिए कि हम जो बात करते हैं आवाम के लिए करते हैं, आम लोगों के लिए करते हैं। क्योंकि मैं खुद गुर्बत से निकल के आया हूँ, मुझे अपनी गुर्बत भूली नहीं है। मैं ख़ानदानी अमीर नहीं हूँ। मेरा बाप बेचारा स्टेट बैंक में जॉब करता था, हैंड टू माउथ रहते थे हम। पहली दफ़ा अल्लाह ने थोड़ा पैसा दिया तो हमने फैक्ट्रियाँ खोली या लोगों को जॉब दी। जॉब लेने वाले से जॉब देने वाले बने एक जनरेशन में, लेकिन गुर्बत भूले नहीं है। तो हमारी बात तो आप सुनते नहीं। 40 लाख लोग यहाँ आइडेंटिफाइड हैं नादरा डाटा के बेसिस पे, उनकी कंजम्पशन के बेसिस पे, जिसको वो डिनाई नहीं कर सकते, जो दुनिया में नज़र आता है। सेटेलाइट से भी उनका घर नज़र आता है, सेटेलाइट से उनकी गाड़ी नज़र आती है, छुप नहीं सकते वो। लेकिन उनको आप नहीं हाथ डालोगे क्योंकि वो सब आपके अपने हैं वोटर। लेकिन कल अगर एक दूसरी पार्टी आ जाती है गरीबों के, हम जैसे लोगों की, अब वो कहती है कि हम 40 लाख लोगों पे हाथ डालेंगे, उनसे 50 लाख रुपये सालाना लेंगे या उनकी जायदाद आधी जब्त कर लेंगे, तो आप क्या कर लोगे? अगर आवाम ने उसको वोट दे दिया तो क्या कर लोगे? डेमोक्रेसी में कोई आज़ादारी नहीं होती है, आवाम के ऊपर होता है। हमने ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, बोलिविया में, हर जगह एकदम मैसिव चेंज आते हुए देखा है। यहाँ भी आ सकता है। फिर क्या कर लोगे आप? इसलिए कहते अभी लगा दो इनके ऊपर टैक्स, मांग लो 25 लाख 30 लाख जितना मांगना है, देगा वो डर के मारे, नहीं तो जब्त कर लो उसकी जायदाद। कुछ नहीं कर सकता। वेल्थ टैक्स लगाओ यहाँ पे 10 करोड़ के ऊपर के वेल्थ पे। इनहेरिटेंस टैक्स लगाओ 10 करोड़ के ऊपर पे, 50% ले लो मरने वाले से। क्यों नहीं देगा? इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क का पैसा है, तुमने कमाया, ठीक है, तुमने एंजॉय किया लाइफ। तुम्हारे बच्चों को 50% दे रहे हैं, 50% यहाँ के और जो गरीब बच्चे उनके लिए, 4.5 करोड़ लोग जो भूखे मर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चा पैदा होता है उसको दूध नहीं मिलता उसके लिए हम रोकते हैं। तुमको अल्लाह उसका जज़ा दे देगा आखिरत में। और क्या चाहिए तुमको? आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तारिक साहब, मुझे मीडिया टाइम और सुई साधन के बारे में पता करना था। सुई साधन की तस्वीर सर देख लीजिएगा जो मेरे साइट पे लगी हुई है। मैंने मैप उसका लगा दिया है, उसके साथ एक तस्वीर भी लगी हुई है, बड़ी खूबसूरत पानी है और उसके साथ इतना बड़ा प्लांट। वो प्लांट का बंद रहना इज़ ए नेशनल डिसग्रेस। इट इज़ लोकेटेड इन लाहौर
नॉट वेरी फार फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, और उसी के करीब प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल करीब जापान पावर है। हमारी ख्वाहिश है कि ये दोनों चल जाए और उन बेचारे जिन्होंने पैसा लगाया था उनका भी भला हो जाए, शेयर होल्डर्स का भी भला हो जाए और पाम का भी भला हो जाए। 500-300 पावर आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब, आप जापान पावर को ऑन करके उसका पूरा जो है ना कनेक्शन अपने घर पे ले लें। सुना आपका घर बहुत बड़ा है, 300 नौकर रखते हैं आप, आपको शर्म नहीं आती है? आप कहते हो कि मैं कंगला हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बैंकक्रप्ट आदमी हूँ, मगर 300 नौकर भी रहते हैं घर में, कैसे? तो उनके लिए बहुत बिजली चाहिए होगी, तो टेक इट फ्रॉम जापान पावर, डेडिकेटेड लाइन लगा लें, कभी बिजली जाएगी नहीं। नाज़रीन, ये जो मैं आपको तरीका बताता रहता हूँ, जो लोग कहते हैं आपका सीक्रेट क्या है, आपको कैसे पता चल जाता है कि कंपनी चलेगी? मैंने कहा आज कल सीक्रेट बता दिया। सीक्रेट ये बताया कि मैं जो भी फैक्ट्री शेयर लेता हूँ, पहले जाके उसके गिर्द घूमता हूँ। मैं फिट हूँ बहुत, मैं 16 किलोमीटर चलता हूँ आराम से, तो पहले वो जाके फैक्ट्री घूमता हूँ, फिर लेता हूँ उसका शेयर। फिर मुझे उस 16 घंटे वो पूरे फैक्ट्री घूमते घूमते सोचता रहता हूँ, सोचते सोचते समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ले लो, ये बहुत बड़ा है। और ज़मीन ही सब कुछ होती है, ज़मीन इज़ द बेस। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं बात कर रहा हूँ तारिक साहब, लाहौर से बड़ी देर बाद कॉल मिली, और आप जिस तरह अभी मैं सुन रहा था कि एक कॉलर ने कॉल की और पेल के बारे में मालूमात ले रहा था, तो आप बहुत जज्बाती। जी हाँ, मैं जज्बाती हूँ पाकिस्तान के बारे में। जब पाकिस्तान को कोई बेइज्जती करता, मैं थप्पड़ भी मार देता हूँ उठा के। कोई ने मेरे मुल्क के नाम को बुरा कर सकता है। मेरी माँ बाप के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल सकता, मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकता। पेल एक कंपनी है जिसके आगे पाकिस्तान लिखा हुआ है, इसलिए भी मोहब्बत है, और वैसे भी एक एक्सपोर्टर है। हो सकता है आगे चल के बहुत बड़ा एक्सपोर्टर बन जाए। मेरी ख्वाब है कि मैं देखूं पेल का माल, डॉलेंस का माल, सिंगर का माल मिडल ईस्ट में, पूरे दुनिया में, और वी आर वेरी वेल प्लेस्ड टू डू दैट। वाई? बिकॉज दीज आर लो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज एंड वी आर मोस्ट सूटेबल फॉर दिस। अमेरिका में नहीं बन सकता ये AC और ट्रांसफार्मर जैसा पेल बनाता है, वहाँ पे वाइबिलिटी नहीं बनती है। चाइना भी नहीं बनाना चाहेगा। PIBTL के बारे में कोई साहब पूछता है, सर PIBTL का भी नक्शा लगा दूंगा, और एक दफ़ा आप उसका नक्शा देख लेंगे तो आपको सब तशफ़ी हो जाएगी। इंशाल्लाह अप्रैल में इसका काम शुरू हो जाएगा, और सिंध गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी डिमांड कर दी है। उसको मीट करने के लिए उनको जो है वो ये पैसे चाहिए। तो 1 बिलियन तो जो स्पॉन्सर्स हैं कैप्टन हलीफ वगैरह वो दे रहे हैं, बाकी हम लोगों से मांगा है। 10 रुपये में आपको शेयर दे रहे हैं। अभी इसकी वैल्यू 30 की है। 1/3 पे देने का मतलब ये है 17% दे रहे हैं, तो 17% कमी तो आएगी ही शेयर में। साथ साथ ये जो 3 गुना कम दे रहे हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा। और ये अगर 30 रुपये का शेयर है तो ये घट के हो जाएगा 22-23 रुपये का, और उस पर घबराना नहीं है, क्योंकि आपको एडिशनल शेयर भी तो मिल गए, सस्ते भी तो मिल गए। 30 रुपये की चीज़ आपको 10 रुपये में मिल गई और 17% और मिल गई, तो आपका टोटल जो है सम टोटल विल रिमेन सेम, बल्कि बेहतर हो जाएगा आपके लिए। आइए क्लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, आज के और क्या खबर अच्छी है जी। PM इंक्रीज आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर डेवलपमेंट फंड to 21 बिलियन। चलिए, बड़ी अच्छी बात। हाँ, बात यही हो रही कि जो प्रपोज़ल मांगते हैं, प्रपोज़ल देती है चैम्बर, देती है फेडरेशन, देती है, कोई सुनते नहीं है। ये अपने मर्ज़ी से हिसाब किताब। हसन साहब बता रहे हैं कि कराची चैम्बर ने कहा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे अयूब साहब, मेरे वालिद भी एक ज़माने में फेडरेशन के रह चुके हैं एडवाइज़र, अयूब महर साहब एक्सलेंट इकोनॉमिस्ट, पूरा डिपार्टमेंट लेके बैठे हुए, बहुत ज़बरदस्त टैक्स प्रपोज़ल बनाते हैं, भेजते हैं, कहते हैं कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तो 4-5 आदमी मिल के हुकूमत चला रहे हैं ये सारी पॉलिसी, किसी की कोई सुनता नहीं है। हम जैसे लोग बकबक करते रहते हैं, हमारी भी कोई नहीं सुनता। आई क्लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, मैं वालेकुम जनाब जी से बात कर रहा हूँ। वेलकम एक सर। तो मैंने बात करनी थी जो CEO CDC के हाँ जी, डेथ हो गई, और उसके अलावा मैंने आपसे ये पूछना था कि ये थल इंजीनियरिंग जो है, इसका शेयर पास्ट पूरे वीक में जो है काफ़ी इसमें सर फॉल हुई है। कौन सी इंजीनियरिंग? थल इंजीनियरिंग। थल इंजीनियरिंग, जी अच्छा। थल ये हाउस ऑफ हबीब का जो है। जी जी।
और ये इन्होंने इन्वेस्ट किया है इसके अंदर सिंध एंग्रो कोल प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन शेयर थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है। इसके बारे में आप? सिंध कोल में लगाया है इन्होंने पैसे। देखिए कोल का जो प्रोजेक्ट है ना, मैं जब से आया हूँ 2009 से मुझे बहुत दफ़ा बुलाया गया कि आ जाओ, ओवरसीज़ वालों को जमा करो, OPIA वालों को, और आप लगा दो कई बिलियन डॉलर यहाँ पे। लेकिन मेरा गट फीलिंग है कि यह मामला सही नहीं है। वहाँ पे जो भी लगा रहा है फंस रहा है। एंग्रो वाले भी जब से उसमें पड़े हैं तकलीफ़ में आ गए हैं, तो हो सकता है इस वजह से थल नीचे आया हो। अदरवाइज़ ए वेरी फाइन इंजीनियरिंग कंपनी, दे डूइंग लॉट ऑफ वर्क्स। एक प्रोजेक्ट की वजह से इतना कोई इम्पैक्ट आना नहीं चाहिए। जहाँ तक हनीफ झरोका साहब का ताल्लुक़ है, उनको मैंने यहाँ पे कई दफ़ा इंटरव्यू किया, और आज रेहान साहब जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की कि उनके 2-4 शोज़ लगाओ, और ख़ास तौर से मेरे शो ज़रूर लगाओ। नहायत ही अच्छे प्रोफेशनल, और देखिए अल्लाह ने उनको कैसे बुलाया, उम्रा करके जो आखिरी राउंड लगा के बैठे, और उसी वक्त अल्लाह ने बुला लिया उनको। नाज़रीन, आज की जो वॉल्यूम लीडर है उसमें एंग्रो फर्टिलाइज़र है, विच इज़ सरप्राइजिंग, क्योंकि ये तो काफ़ी गिर रहा था कल तक, लेकिन आज उसमें 78 पैसे का इजाफा है, और 70 का हो गया। ये शेयर को हम 77 पे देखना चाहते हैं, होगा इंशाल्लाह। के इलेक्ट्रिक में 3 पैसे का इजाफा है, 9.38, कोई ख़ास इसमें दम नहीं है। अच्छा, ये दाऊद बैंक एक ग्रुप है जो जिसने मुझे भी अप्रोच किया था कि जी आप भी आ जाएं और मिल जाएं और हम मिलजुल के इसको बढ़ाएंगे। मैंने तो इनकार कर दिया, जवाब ही नहीं दिया उसको। मगर वो ग्रुप जो है इसको बढ़ा रहा है। 1 रुपये आज भी बढ़ा हुआ है, 6.63 का हो गया जनाब। ये 14 मिलियन का काम हुआ है। ये इस तरह के जो डेवलपमेंट बैंक, जो इस तरह के बैंक होते हैं छोटे मोटे, ये वक्ती तौर पे आते हैं जाते हैं, इसमें आम लोगों को तो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है। एसगार्ड 9 जो उस कंपनी को हमने 110 पे जाते हुए देखा और 4 पे गिरते हुए देखा, वो आज 10 रुपये का हो गया है, और उसमें 9 पैसे की कमी है। कहते हैं कि टेक्सटाइल में है, तो जो टेक्सटाइल पैकेज आया उसकी वजह से शायद इनको फ़ायदा होना चाहिए। पेस जो है उसमें 13 पैसे का इजाफा है, 12.6, 12.30 का हुआ। पेस के बारे में आपको 2 खुशखबरी सुनाऊँ कि इनके जो मालिकों में से शहबाज तासीर साहब हैं, उनको माशाल्लाह बेटा हुआ है। दूसरा, आज उमैर साहब ने बड़ी मेहनत की और गए, और उस बिल्डिंग की बहुत सारी तस्वीरें, बेटी हुई है, अच्छा जी, जो बहुत खुशी की बात, नेक्स्ट जनरेशन। तो आज वो गए गरीब, और जाके उन्होंने वहाँ 27 मंजिला बिल्डिंग गुलबर्ग में बन रही है, T27 ही उसका नाम भी है शायद। तो वहाँ उसकी तस्वीरें उन्होंने 5-6 लगाई हैं, और ये बताया है कि 20 मंजिले में तो सिर्फ उसके रेसिडेंशियल है, 150 फ्लैट्स हैं जिसमें सिर्फ 38 फ्लैट बच गए हैं, और बाकी जो कमर्शियल एरिया उसमें हमने देखा कि बराका और आका लिखा हुआ है। तो वो माशाल्लाह वो बिल्डिंग कंप्लीशन पे जा रही है, मैक्सिमम 2 साल, लेकिन कह रहे हैं कि उससे पहले भी वो हो सकता है। तो काम इन लोगों का शुरू हो गया है, तो इसलिए पेस में अब तेज़ी आनी चाहिए। दोस्त स्टील, जिस पे हमने बड़ी रिसर्च की और एक जजमेंट कॉल दिया है कि जी ये चलेगा इंशाल्लाह। दुआ आप लोग करें, मालिकान को भी चाहिए कि सुधर जाएं और इसको अच्छे से चलाएं। गवर्नमेंट कौम ने आपको इतना बड़ा एतमाद दिया है, इतना पैसा हम लोगों का लग गया है, तो प्लीज़ उनको मायूस ना कीजिएगा। TRG पाकिस्तान में 75 पैसे का इजाफा, 46 का हुआ। आयशा स्टील में 17 का इजाफा, रिकमेंडेड। दोस्त रिकमेंडेड, पेस रिकमेंडेड। बैंक ऑफ पंजाब 17 रुपये का हुआ, 8 पैसे कम है, नॉट रिकमेंडेड। वर्ल्ड कॉल में 17 पैसे का इजाफा है। इसके अंदर एक ये तब्दीली है, आप लोग कहोगे 2 रुपये का शेयर क्यों रिकमेंड करके, यहाँ बहुत बड़ी मैनेजमेंट चेंज आई है। बाहर के लोग थे, चला नहीं पा रहे थे, वो चले गए हैं 10 बिलियन में बेच के यहाँ के किसी लोकल लोगों को। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नई सिरे से ये सिलसिला पकड़ सकता है। ये 17 पैसे का इजाफा। फौजी फर्टिलाइज़र में भी 4 रुपये का इजाफा, हालांकि कल ये भी बहुत बुरी तरह गिरा था, 2 दिन गिरा था, शायद उसका वो कवर हो रहा है। आज फर्स्ट कैपिटल भी लाइमलाइट में जी 60 पैसा, फर्स्ट कैपिटल का 6.4 का हो गया ये। और इसी तरह एग्रीटेक, एक छोटी फर्टिलाइज़र कंपनी, उसमें भी आज माशा 1 रुपये का इजाफा है। तो ट्रीट कॉरपोरेशन में भी 3 रुपये का इजाफा, 73। हमने कहा था कि ये 100 की तरफ जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये जाएगा। अज़ीन, इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़।